पाठ योजना संख्या 3, जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, कुल छात्र संख्या, पर्यवेक्षक का नाम और प्रकरण, ध्वनि के गुण, जिसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि एवं अभिवृद्धि, पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, प्रस्तावना जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल, ध्वनि का संचरण मानव कर्ण तक किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा। वायु द्वारा ध्वनि का संचरण किसके द्वारा होता है? वायु के कणों द्वारा। वायु के कण किस भाग तक ध्वनि लेकर जाते हैं? कर्णपटल तक। कर्णपटल का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि को सुनना। ध्वनि के गुण बताइए, निरुत्तर। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें आज हम ध्वनि के गुण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम बने हुए होंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्रा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र या छात्राएं क्रियाएं या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं या छात्रा अध्यापक क्रियाएं लिख सकते हैं, और ये विद्यार्थी क्रिया लिख सकते हैं स्टूडेंट की जगह यहाँ। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें ध्वनि तरंग की प्रकृति, जिसके विकासात्मक प्रश्न, ध्वनि के संचरण के लिए कौन कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? वायु या जल। वायु में ध्वनि संचरण का एक उदाहरण बताइए। हमारे द्वारा किसी से बात करना। ध्वनि तरंग की प्रकृति बताइए, निरुत्तर। उसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन, जिसमें तरंगों की प्रकृति व संचरण की दिशा के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहली अनुप्रस्थ तरंग, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होती है और उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग, जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो भी टीचर आपको मॉनिटर कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ करवा देने हैं, और यहाँ वो सर आपको सुझाव लिख देंगे।